हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम आईसीएसई कंसाइज मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 फ्रॉम सलीना पब्लिकेशन, जिसकी यूनिट 2 अलजेब्रा का चैप्टर 9 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 9C आज हम सॉल्व करेंगे। प्रीवियस एक्सरसाइजेस और चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने मिस कर दिया है सो प्लीज डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहां पर आपको प्लेलिस्ट बनाकर सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं सो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और अगर आपको वीडियोस यूजफुल लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप मेरा ये वीडियो इंडिया के किस पार्ट से देख रहे हैं और मेरे ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। मल्टीपल चॉइस टाइप ए, इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m into n and b is a matrix of order 3 by 2 and r is a matrix of order 5 by n such that ab is equal to r, the values of m and n are। मतलब हमको एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है जिसका प्रोडक्ट है आर। ठीक है, ए मैट्रिक्स है m बाय 3, बी मैट्रिक्स है 3 बाय 2, तो हमें आर मैट्रिक्स 5 बाय n का मिला है। तो इसमें हमको m और n की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पर याद दिलाऊंगी, हमेशा आपको इस तरीके का सिंबल याद रखना है कि वैल्यूज ऐसे रोज से कॉलम में मल्टीप्लाई होती हैं। इस तरीके से हमारे पास एक रो होती है और इस तरीके से कॉलम। तो अगर हमारे एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से यहाँ लिखे हैं और एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखे हैं, तो ये दो चीज मल्टीप्लाई होंगी, रोज टू कॉलम मल्टीप्लाई होगा। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। ठीक है, तभी हमको मैट्रिक्स आर मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है इसमें हम कह सकते हैं दैट नंबर ऑफ रोज in A multiplied by number of columns in B। ठीक है ना, रोज टू कॉलम अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, तो m की वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पर 5 एंड n की वैल्यू होनी चाहिए 2। ठीक, सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे आपको और क्लैरिटी आती जाएगी कि कैसे नंबर ऑफ रोज कॉलम्स में मल्टीप्लाई होते हैं। सो स्टार्टिंग विद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, इफ a is equal to this and b is equal to this and a is equal to b square, the value of x is। मतलब हमारे पास a की जो वैल्यू है वो b स्क्वायर का मतलब इक्वल है। बी स्क्वायर का मतलब हो गया मैट्रिक्स बी को मैट्रिक्स बी के साथ अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए मैट्रिक्स है हमारे पास 4x 0 1 और बी स्क्वायर निकालने के लिए 2 12 0 1 को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 2 12 0 1। हम कभी भी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं लगाते हैं। अब ये सिंबल जो मैंने बताया था इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर वैल्यूज मल्टीप्लाई करके लिखनी है। मतलब ये और ये 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 प्लस 12 इंटू 0, अगेन ये फिर ये 2 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1। ठीक, अगेन 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0, फिर 0 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 1। सो ये आ गया हमारे पास 4x 0 1। दिस विल बी इक्वल टू 2 2s are 4 प्लस 12 0 प्लस 0 24 प्लस 12 0 प्लस 1, ये आ जाएगा हमारे पास 16 एंड दिस विल बी 36 0 एंड 1। सॉरी, ये 0 है यहाँ पर, दिस विल बी 0 0 प्लस 4 इज 4। अब आप देख सकते हैं ये 4 इक्वल है, ये 0 के इक्वल है, ये 1 की इक्वल है, तो x की इक्वल कितना आ जाएगा 36। ठीक है ना,
सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. x की वैल्यू कितनी आ गई? 36 ऑन कंपैरिजन. सो next is A, B and C are three square matrices such each of order 3. The order of matrix CA in plus B square is. अगर हम C और A को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स हम मान लेते हैं R है. ठीक है, क्योंकि ये ऑर्डर 3 का है तो हम C की जो मैट्रिक्स है वो 3/3 की है, A की जो मैट्रिक्स है वो भी 3/3 की है. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो R इज इक्वल टू M इंटू N अगर हम लिखते हैं. ठीक है, तो C का जो नंबर ऑफ रोज और इसका जो नंबर ऑफ कॉलम है रिजल्टेंट वाले के लिए, ठीक है ना, इसके नंबर ऑफ रोज इसके नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई होंगे. तो यहाँ से अगर हम देखें M की वैल्यू 3 और N की वैल्यू 3 है तो R की जो मैट्रिक्स है वो भी 3/3 के ऑर्डर की हो गई. ठीक है, R का जो ऑर्डर है दैट इज ऑल्सो 3/3. अगर हम B स्क्वायर की बात करें, मतलब B इंटू बी, ठीक है, अब ये जो B है इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3. अगेन B का जो ऑर्डर है वो भी 3/3 है. इसका दूसरा मैट्रिक्स जो रिजल्टेंट आ रहा है उसको हम S मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं से I इंटू J. ठीक है, तो इसी तरीके से I की वैल्यू भी कितनी हो गई? 3 और J की वैल्यू भी 3 हो गई. तो S जो कि रिजल्टेंट इन दोनों का है ये भी I और J के लिए हो गया. ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें I और J कितना है? 3/3 की ये मैट्रिक्स हो गई. मतलब CA को अगर हम B स्क्वायर से ऐड करते हैं तो इसकी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है 3/3 की और इसकी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो 3/3 की है. तो हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ मैट्रिक्स से रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आएगी दैट विल ऑल्सो बी 3/3. ठीक है ना, सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. फाइनल आंसर जो आएगा दैट विल बी ऑफ ऑर्डर 3/3. Next part, if A is equal to this and B is equal to this, then which of the following is not possible? तो पहला ऑप्शन है A स्क्वायर. क्या हम A को A के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं? A मैट्रिक्स को A के साथ, दैट इज 5 7 -2 0 और ये है 5 -2. ठीक है ना, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये अगेन इसके साथ हो जाएगा, फिर ये इसके साथ, ये इसके साथ, मतलब ये तो पॉसिबल है. नेक्स्ट इज ए बी. तो ए मैट्रिक्स है 5 7 -2 0 और बी है 8/3. ठीक है ना, तो इसके नंबर ऑफ जो रोज के एलिमेंट है वो कॉलम के इक्वल हैं, तो ये भी पॉसिबल है. अब बी ए है, बी इज 8 and 3, ए इज 5 7 -2 और 0. तो क्या सिर्फ इसी के साथ मल्टीप्लाई होगा? दूसरा एलिमेंट के साथ कुछ मल्टीप्लाई करने के लिए है ही नहीं है. तो ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 विच इज नॉट पॉसिबल. लेकिन 15 इंटू ए, तो 15 तो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते, तो लास्ट वाला ऑप्शन भी पॉसिबल है. ओनली द थर्ड ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल, हेंस दिस इज द आंसर. नेक्स्ट पार्ट, इफ ए ये मैट्रिक्स है, बी ये मैट्रिक्स है और सी ये मैट्रिक्स है, द मैट्रिक्स ए स्क्वायर प्लस 2b माइनस सी. तो आपको निकालना है ए स्क्वायर प्लस 2b माइनस सी. ए की वैल्यू 1 0 1 1. अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज हमको स्क्वायर निकालना है. प्लस 2 इंटू 0 1 1 1 माइनस इंटू 1 1 0 0. ठीक, इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 1 इंटू 1 0 इंटू 1 देन 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0. 1 इंटू 1 1 into 1 1 into 0 and 1 into 1 plus 0 2 2 2 minus 1 1 0 0. ठीक है, यहाँ पर बचा 1 प्लस 0 माइनस 1, यहाँ पर बचा 0 प्लस 2 माइनस 1, यहाँ बचा 2 प्लस 2 माइनस 0 1 प्लस 2 माइनस 0. सो फाइनली वी हैव प्लस माइनस का ये कैंसिल 0, यहाँ पर बचा 1, यहाँ बचा 4 and 3.
यहाँ पर मैंने डेटा गलत ले लिया है, यहाँ पर ये 0 है, बी वाले में 0 है, here we get 0, so again we'll get here 0, यहाँ बचेगा हमारे पास 1, ठीक है। so and here we have -3c, ठीक है ना, तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई करके 3 हो गई, यहाँ पर 3 आएगा, ये भी 3 आएगा, so it will be -2, -1, 4 and 1, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्योंकि मैंने यहाँ पर डेटा गलत लिख लिया था इसलिए मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा था। अगेन यहाँ पे करेक्शन इज दिस इज 3c एंड हियर वी हैव 0। अब आप क्वेश्चन देखेंगे तो इट इज गिविंग द करेक्ट ऑप्शन 1। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, इवैल्यूएट इफ पॉसिबल। सो 3 2 2 0, तो ये इस तरीके का सिंबल बना रहा है, मतलब ये पॉसिबल है। सो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 को 0 के साथ, ठीक। तो यहाँ बचेगा 6 प्लस 0 दैट इज 6। नेक्स्ट ये इसके साथ और ये इसके साथ मतलब पॉसिबल है। सो 1 इंटू -2 प्लस -2 इंटू -1, फिर इसके साथ करेंगे। सो 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 4, तो ये आ गया हमारे पास -2 प्लस 2, 3 -8, so it will be 0 and -5, ठीक। नेक्स्ट इज ये मैट्रिक्स को इसके साथ मतलब इसको इसके साथ कर सकते हैं मल्टीप्लाई। सो इट विल बी 6 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 3, 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 3, so it is -6 plus 12 -3 -3, so it will be 6 and -6, so this is the final answer. Next 6 4 and this, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोज के एलिमेंट है नंबर ऑफ कॉलम के एलिमेंट के इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो ये 4 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, नंबर ही नहीं है, मतलब दिस इज नॉट possible, ठीक। Next, if A is this, B is this and I is a unit matrix of order 2 by 2, find AB, BA and AI। तो फर्स्ट वाला जो है that is AB, तो A हम पहले लिखेंगे that is 0 2 5 -2 and B is 1 -1 3 and 2, so we have this as ये इस तरीके से 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 एंड 0 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 2, अगेन 5 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 3 -1 इंटू 5 -2 इंटू 2, तो ये आ गया हमारे पास 0 प्लस 6 0 प्लस 4 5 -6 -5 -4, so value is 6 4 -1 -9, ठीक। ये तो आ गया हमारे पास AB। अब हम निकालेंगे सेकेंड पार्ट BA। so B is 1 -1 3 2, A is 0 2 5 -2, अगेन सेम सिंबल फॉलो करेंगे। 1 इंटू 0 -1 इंटू 5 1 इंटू 2 प्लस -1 इंटू -2 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 5 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -2, so we have 0 -5 2 plus 2 0 plus 10 6 -4, so final is -5 4 10 and 2, ठीक। next we need to find AI। I is a unit matrix और मैंने यूनिट मैट्रिक्स बहुत पहले भी बताया था किस तरीके से लिखते हैं। पहले हम A लिख लेते हैं 0 2 5 -2 एंड I will be 1 0 0 1,
इसको हम कहते हैं 2 by 2 की यूनिट मैट्रिक्स। डायगनली हम 1 लिख लेते हैं और बाकी वैल्यूज 0 हो जाती हैं। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0, 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1, 5 into 1 plus minus 2 into 0, 5 into 0 plus minus 2 into 1. So it will be 0 plus 0, 0 plus 2, 5 plus 0, 0 minus 2. On solving this, we'll get 0, 2, 5 minus 2. ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे कि कोई नंबर जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। उसी तरीके से ए आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम मैट्रिक्स हमको मिलती है। ठीक है ना, ए मैट्रिक्स को अगर हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो हमको ए मैट्रिक्स ऑटोमेटिकली वैसा का वैसा मिल गया। ठीक, next, if a is equal to this, b is equal to this, find x and y when a square is equal to b. तो पहले हम a square is equal to b मतलब 3 0 x 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 x 0 1, b is 9 16 0 minus y। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 into 3 plus x into 0, 3 into x plus x into 1, 0 into 3 plus 1 into 0, 0 into x plus 1 into 1 is equal to 9, 16, 0 and minus y। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे we'll get 9, 3x plus x will be 4x, ये हो जाएगा 0, this will be 1 which is equal to 9, 16, 0 and minus y। ठीक है ना, तो 4x is equal to 16 है, x will be 16 by 4 that is 4 and 1 is equal to minus y है, तो y की वैल्यू हो जाएगी -1। So x is 4 and y is -1। Next is question number 5. Find x and y if this multiplied by this will give this। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं x into 1 plus 0 into 0, x into 1 plus 0 into y, x into 1 -3 into 1 plus 1 into 0, -3 into 1 plus 1 into y is equal to 2, 2 minus 3 minus 2. So here we'll get x, इस दोनों को सॉल्व किया x, ये दोनों को -3 and -3 plus y is equal to 2, 2 minus 3 and -2। तो इन दोनों को ऊपर वाली रो में देखेंगे तो x की वैल्यू 2 ही आ रही है एंड -3 प्लस y की वैल्यू आ रही है -2। सो y इज इक्वल टू -2 प्लस 3 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, ये दोनों को कंपेयर किया और x में ऊपर नहीं, दोनों ही रोज में सेम वैल्यू है 2। If a is this, b is this, c is this, find ab in bracket then c, then a into full bracket b and c। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, लास्ट में हमसे पूछा गया है। तो ब्रैकेट है ए बी, तो ए बी हम पहले फाइंड करेंगे। a is 1 2 3 4 एंड 1 2 4 3, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 1 into 1 1, 4 3s are 12, 1 into 2 2 plus 3 3s are 9, 2 plus 4 4s are 16, 2 2s are 4 plus 3 4s are 12। So we get here 13, 11, 18 and 16। अब हमें ये ए बी को मल्टीप्लाई करना है सी के साथ। सो 13
18, 11, 16. C is 4, 1, 3, 2. ठीक, 13 4s are 52 plus 11 1s are 11. 13 3s are 39 plus 22. 18 4s are 72 plus 16. 54 प्लस 32. ठीक, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 63, 61, 88, 86. ठीक, अब हमको ये वाला सॉल्व करना है तो इसके लिए पहले हम BC निकालेंगे. 1 4 2 3 इंटू 4 3 1 2. 4 1s are 4, 2 1s are 2, 3 1s are 3, plus 2 2s are 4, 4 4s are 16, plus 3 1s are 3, 4 3s are 12, plus 6. So it will be 6, 7, 19 and 18. ठीक, अब हमको A के साथ BC को मल्टीप्लाई करना है. A is 1 2 3 4 and BC is 6, 19, 7 and 18. ठीक, so 6 1s are 6 plus 3 into 19 57. 7 into 1 7 plus 54. 12 plus 76. 14 plus 72. ये आ जाएगा 63, 61, 88 and 86. ठीक है, सो दोनों की ही वैल्यू इक्वल आई है तो हम कह सकते हैं हेंस A इंटू BC is equal to AB into C. Hence proved. Let A is this, B is this, C is this. Find A square plus AC minus 5B. हमको निकालना है A square plus AC minus 5B. A square is 2 0 1 minus 2 and 2 1 0 minus 2. A is 2 1 0 minus 2. C is minus 3 2 minus 1 and 4 minus 5 into 4 1 minus 3 minus 2. So it will be 2 2s are 4 plus 0, 2 1s are 2 minus 2, 0 plus 0, 0 plus 4 plus minus 6 minus 1, 4 plus 4, 0 plus 2, 0 minus 8 minus 5 4s are 20, 5 1s are 5 minus 15 minus 10. तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 minus 7 minus 20, 0 plus 8 minus 5, 0 plus 2 plus 15, 4 minus 8 plus 10. तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे. we'll get minus 3 minus 23 हो जाएगा, प्लस का 3 ये आ जाएगा 17, minus 4 plus 10 is 6. So this is the final answer. Next, if M is equal to this and I is a unit matrix of same order as that of M, show that M square is equal to 2M plus 3I. तो M square LHS साइड पहले हम ले लेते हैं. M square डिटरमाइन करेंगे, that is 1 2 2 1 into 1 2 2 1. So 1 1s are 1, 2 2s are 4, 2 plus 2, 2 plus 2, 4 plus 1. So it will be 5, 4, 4 and 5. ये आ गया हमारे पास M square. Next is the RHS 2M plus 3I.
which is 1, 2, 2, 1 and 3. I is 1, 0, 0, 1. So it will be 2, 4, 4, 2 plus 3, 0, 0, 3. तो ये आ गया हमारे पास 2 plus 3, 5, 4 plus 0, 4, 4 plus 0, 4, 2 plus 3, 5. So this is equal to your LHS, hence proved. Next, if A and B and M and BA is equal to M square, find the values of A and B. तो हमको निकालना है BA is equal to M square. B की वैल्यू है 0, minus B 1, 0, A is A 0, 0, 2. M square is 1, minus 1, 1, 1. Here we have 1, minus 1, 1, 1. ठीक है, यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज 0 प्लस 0, 0 माइनस 2b, a प्लस 0, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1. ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 0 माइनस 2b, a and 0. Here we have 0 minus 2, 2 and 0. कंपेयर करेंगे, सो a की वैल्यू तो आ गई 2, ये हो जाएगा माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 2, b इज इक्वल टू माइनस 2 बाय माइनस 2, दैट इज 1. a is 2 and b is 1. नेक्स्ट, इफ द मैट्रिक्स, फाइंड द मैट्रिक्स A if B is this. तो यहाँ पर आपको ये मैट्रिक्स फाइंड करनी है. B स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे 2, 0, 1, 1 and 2, 0, 1, 1. B is 2, 0, 1, 1 and half A. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे. सो 2 2s are 4 प्लस 0, 2 1s are 2 प्लस 1, 0 plus 0, 0 plus 1 is equal to 2 1 0 1 plus half A. तो ये हो गया हमारे पास 4 3 0 1. ठीक है, इसमें से इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा. 2 1 0 1 इज इक्वल टू हाफ A. तो हाफ A को अगर हम इक्वेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2, 3 minus 1, 2, 0 minus 0, 0, 1 minus 1, 0. और ये 2 को इस साइड ले जाएंगे, सो A की वैल्यू 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी. तो A जो मैट्रिक्स आएगा दैट विल बी 4 4 0 0. 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया ना, ठीक है, तो इट विल बी 4 4 0 0. ठीक, तो आज के लिए इतना ही. आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एंड आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर आप मुझे सर्च कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग, जहां पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे. एट लास्ट, प्लीज डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.